स्टार्ट में जाते हैं। यहाँ से हम एक्सेल खोलते हैं, EXCEL, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खुल जाता है। सबसे पहले हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्रम संख्या लिखते हैं, सीरियल नंबर, SR नंबर, देन नेम, NAME नेम, NAME नेम, ठीक है। बेसिक पे, BASIC बेसिक, PAY पे, फिर DA डियरनेस अलाउंस, फिर CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस। फिर इनका हम टोटल कर देते हैं। फिर आगे GPF गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, फिर GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, देन फिर टोटल कर देते हैं। यहाँ पर नेट पे निकालते हैं। जैसे हमने क्रम संख्या लिखी, ठीक, 1, देन 2, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके 1 और 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब पतला प्लस का निशान बन जाता है तो इसको ड्रैग कर देते हैं 10 तक, तो 1 से 10 तक आपकी संख्या लिख जाती है। फिर हम यहाँ नाम डालते हैं, जैसे ठीक है, राज, RAJ राज, ठीक, महेश, MAHESH, सुरेश, SURESH, दिनेश, DINESH, मोनू, टीना, गीता, राम, श्याम, सुरेश, SURESH, सुरेश पाल। देन हम बेसिक पे मूल वेतन डालते हैं जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमने इसमें डाला 5005, देन 10,000, देन 45,000, देन 60,000, देन 7,000, 67,000, then 7,000, then 10,000, then 30,000, then 40,000, etc. अकॉर्डिंग DA डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। ये बेसिक पे का हम मान लेते हैं, बेसिक पे का 10% है। बेसिक पे आपका कितना है, C2 गुणे 10/100। CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है शहरी पूर्ति भत्ता, हमने कहा यहाँ हमारा 300 हो जाता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता, HRA हमने कहा 200 ले लेते हैं, ये हम मान लेते हैं। फिर इनका टोटल करते हैं, = C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस F2 इंटा मार देते हैं तो इनका टोटल निकल आता है। GPF गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, ये बेसिक पे और DA का 12% होता है। इसको छोटा कोष्टक C2 प्लस D2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12/100 इंटर मार देते हैं। GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसमें बीमा की किस्त डाली जाती है, हमने 100 रुपये डाल दिया अप्रॉक्स। इन दोनों को हम नॉर्मली सेलेक्ट करके ऑटो सम में क्लिक कर देते हैं तो हमारा टोटल कर देता है। टोटल करने के 3 फार्मूले होते हैं, इसमें से दूसरा है। फिर ये हमारी कुल प्राप्ति होती है, ये हमारी कुल कटौती होती है। तो G2 में आपकी प्राप्ति है जो हमारा बेस